बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हकीम सैयद नदीम अफजल आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज जो मैं टॉपिक पेश कर रहा हूँ वो जो टॉपिक है सिफिलिस यानी आतशक के बारे में है। सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ फैल जाती है। तो आज जो है डिस्कस करेंगे सिफिलिस के बारे में, ये किस तरह फैलती है या इसके फैलाव का दौर कितना है, ये कितने अरसे तक आदमी में रहती है। तो तमाम तार मालूमात जो है आपको दी जाएगी सिफिलिस के मुताबिक। नाज़रीन, इसको जो है लेबॉरेटरी में जो टेस्ट किया जाता है इसका, उसको VDRL बोलते हैं। जब VDRL पॉजिटिव हो जाता है तो तब जो है मरीज़ को आतशक यानी सिफिलिस का मर्ज हुआ करता है। एक मेथड है VDRL। एक जरासीम है जो बैक्टीरिया है, ये इसको TP बोलते हैं। इसको जब हम क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं तो TP टेस्ट किया जाता है इसका VDRL का। जब TP टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो है इसकी मिकदार मालूम होती है। ये 1 से नीचे जो है नेगेटिव शुमार होता है। अगर इसकी मिकदार 1 से ज़्यादा चली जाए, यानी कि 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, तो तब जो है ये पॉजिटिव शुमार होता है। तो नाज़रीन, इसका फैलाव जो है कदीम किताबों में इसका जो है हिंदुस्तान की कदीम किताबों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। क्यास ये किया जाता है कि ये मर्ज हिंदुस्तान के लोगों में था ही नहीं। इसको आबलाए फरंग भी बोलते हैं। आबलाए फरंग यानी कि फरंगी से लफ्ज़ लिया गया है, नाम से ज़ाहिर है। बाद अतिबा का ये ख्याल है कि जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया था तो तब ये मर्द भी लेकर आए थे। इसको आबलाए फरंग इसीलिए बोलते हैं, ये वहाँ से आया हुआ मर्द है। इससे पहले जो है ये हिंदुस्तान में जो है नहीं होता था। तो नाज़रीन, इसके जो बहस हैं फैलने के, एक दूसरे के साथ मेल जोल से जो है ये मर्ज हो जाता है। पसीने से भी इसकी ट्रांसमिशन होती है, एक दूसरे के कपड़े पहनने से भी इसकी ट्रांसमिशन होती है। और इसका जो फैलने का पीरियड है, अगर आतशक का इन्फेक्शन हो जाए तो ये 10 से 40 दिन तक अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। और इस बीमारी के जो दर्जात हैं वो जो है 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा है जब इन्फेक्शन हो जाता है तो जिस्म पर किसी किस्म की फोड़े या फीसियाँ निकल आया करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो निकल आएँ, बाज़ औक़ात निकलती भी नहीं है। अगर निकलती हैं तो 10-12 दिन में मरीज़ को आराम हो जाता है और फिर जो है 6 हफ्ता तक उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। 6 हफ्ता के बाद जो है दूसरा दर्जा इसका शुरू होता है। दूसरे दर्जे में जो है इंसान के जिस्म में बाज़ औक़ात अलामात ज़ाहिर होती है, यही फोड़े फीसियाँ होती हैं, और बाज़ औक़ात नहीं होती। लेकिन 2 माह बाद जो है कुछ अलामात शदीद होती हैं, जैसे हिम्मत ख़त्म हो जाती है, मरीज़ निढाल हो जाता है, सर में सख्त दर्द होता है, थोड़ा बुखार भी हो जाता है, हाथ पाँव और जोड़ों में दर्द होता है, और हल्क या ये टॉन्सिल जो हैं इसमें भी इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। मरीज़ को ये जो है 2 माह से 1 साल या चंद माह बाद भी ये अलामात शुरू हो सकती है। उसके बाद है तीसरी कैफियत। तीसरी कैफियत जो है ये बहुत कम देखी गई है मरीज़ों में।
लेकिन अगर हो जाए खुदा न खास्ता तो ये लाइलाज कफ़ियत है। इसमें जो है हमारे गुर्दे, फेफड़े, असाब, तमाम किस्म के अज़ा जो है असर में आ सकते हैं। मरीज़ जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, चल फिर नहीं सकता। खुदा ना करे कि ऐसी कफ़ियत हो, जिस्म का जो गोश्त है वो गलने सड़ने लग जाता है। तबीब हज़रात जो है इस कफ़ियत को जो है लाइलाज तस्वुर करते हैं। बाकी जो 2 स्टेजेस हैं उस पे जो है आकाश की जो है काबिल इलाज बीमारी है और इसका इलाज जो है कामयाबी के साथ किया जाता है। एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक्स दे दिए जाते हैं लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता, लेकिन तिब्ब यूनानी में या आयुर्वेदिक में इसकी लेवल की वैल्यू 0 भी हो जाती है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है, बिल्कुल काबिल इलाज माना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।